हम में से अधिकतर लोग अपने काम पर ध्यान ही नहीं केंद्रित कर पाते हैं। क्या आप भी अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित नहीं कर पाते? क्या आप भी थोड़ी देर में किसी और के बारे में सोचने लगते हो? क्या आपको भी लगता है कि आप ओवरथिंक करते हो? क्या आप भी अपने सपनों को पूरा तो करना चाहते हो, लेकिन अपने काम पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते और कल पर टालते रहते हो? क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया आपके मन को भटकाने का काम करता है? और अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हो तो आप सही जगह पर आए हो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपने मन को किसी भी काम पर केंद्रित करने का अभ्यास कर पाओगे। वीडियो को अंत तक देखना और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किलों से और मुसीबतों से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि कौं काऊ की आवाज़ ना करें, या फिर आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस कौवे के भांति काऊ काऊ करने लगता है। काऊ काऊ से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। व्याकुल होना कोई बुरी बात नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है आप पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाएं और उसे हटने नहीं दें। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं या इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। दूसरा, वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। यहाँ पर मुझे एक महेंद्र सिंह धोनी जी का इंटरव्यू याद आता है। जब उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने कूल कैसे रहते हैं तो उनका यह जवाब था कि मैं हमेशा एक प्रोसेस पर ध्यान देता हूँ, उस प्रोसेस का रिजल्ट क्या आएगा उस पर कभी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि अगर हम अपना पूरा ध्यान प्रोसेस पर देंगे तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा ही होता है। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।